आपस में उनके पास सीधे लिए चलते हैं। आपको इकबाल साहब, आपका भी स्वागत कर रही हूँ। और आप लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आपके लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये पाने और खोने के खेल में इस बार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बीते इलेक्शन में तो चलिए किसी न किसी तरह से एक सीट आ भी गई थी, इस बार तो मैं बताने जा रहा हूं आपसे कि आज जो चुनाव हो रहा है पूरे देश में, और आज जो वोटिंग हो रही है कुछ स्टेटों में भी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हो रही है कुछ सीटों पर, तो जो भी चुनाव आज हो रहा है या हो चुका है वो बेरोजगारी पे चुनाव हुआ है। यूथ एकदम खड़ा है, महिलाएं परेशान होकर वोट डाल रही हैं, क्योंकि इस सरकार से, झूठी सरकार से वो परेशान हो चुकी थी, और जो वायदे किए गए थे वो सब फर्जी निकले, सब झूठे निकले। तो आप राहुल जी ने जो बात कही है कि 1 लाख रुपया उन महिलाओं को दिया जाएगा जो गरीब हैं, दबी कुचली हैं, उनके खाते में 8,500 रुपया हर महीने जाएगा। और रोजगार 15 अगस्त को 30 लाख रोजगार की जो बात की जा रही है, राहुल जी बात कर रहे हैं, वो 30 लाख रोजगार पहले चरण में दिया जाएगा। तो आज जो चुनाव हो रहा है 2024 का, लोकसभा का इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, और जो भी चुनाव हो चुका है अंसारी साहब, आपने अपने मन की बात कर ली, लेकिन मेरे मन का एक प्रश्न है। आपने कहा कि जनता परेशान हो गई थी इसलिए बदलाव चाह रही है, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पसंद किया जा रहा है। अगर इतना ही आप आश्वस्त थे तो फिर अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली क्यों भागना पड़ा था? अमेठी से आते ना चुनावी मैदान में, सीट क्यों बदल दी? देखिए, अमेठी भी हमारी राहुल जी की है और रायबरेली भी राहुल जी की है, तो चाहे अमेठी और रायबरेली में कोई फर्क नहीं है, चाहे रायबरेली से लड़े चाहे अमेठी से लड़े। अगर फर्क नहीं था तो फिर उनको अमेठी से ही लड़ना चाहिए था ना चुनावी मैदान में, अमेठी से ही ताल ठोकते, रायबरेली क्यों चले आए? अहमदाबाद से फिर क्यों यहाँ लड़ने आ जाते हैं बनारस? सब ये कह के आप डिफेंड नहीं कर सकते ना इस बात को। ये कहकर ये कहना कि वो यहां से आ गए, ये यहां से आ गए। हम तो राहुल गांधी को पूछ रहे हैं। आप ठीक है ना, आप कहते हैं कि बीजेपी को हार का डर सताता है, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को तो हार का डर नहीं सता रहा था ना, तो अमेठी से रायबरेली आना क्यों पड़ा? चलिए खैर, हमारे साथ प्रोफेसर विदुर रावल जी भी हैं। सभी के जुबान पर बेरोजगारी और जो राशन या पानी बिजली की बात है वो अभी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब महिलाएं जो है वो फिर से एक रटी रटाए बातें कर रही हैं कि भाई हमको रोजगार चाहिए, हमारे पास रोजगार नहीं है। तो पुरानी सरकार से वो खुश नजर नहीं आ रही है।